संजू सैमसन के लिए ये एशिया कप हो सकता है आखिरी मौका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 30 साल की उम्र में संजू सैमसन फिलहाल तो अपने करियर की पीक पे है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात पे कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो खा के बैठे हैं 3 से 4 ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन की जगह जो शायद बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के अंदर जिस हिसाब से शतक बैक टू बैक शतक लगाई संजू सैमसन ने, उनकी जगह तो पक्की हो चुकी है। और ये बात भी गौतम गंभीर ने कई बार भरोसा दिलाया है मीडिया को भी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये बात सामने आती रही है कि गौतम गंभीर संजू सैमसन को पूरी तरह से बैक करेंगे। एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा था कि अगर 20 बार भी संजू सैमसन डक पे आउट हो जाएंगे तो भी गौतम गंभीर उन्हें बैक करेंगे। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिया है संजू सैमसन को, और देना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले उनका डेब्यू हो गया था। 20 साल के युवा संजू सैमसन डेब्यू कर चुके थे, लेकिन पिछले 10 साल में वो इम्पैक्ट क्या वो छोड़ पाए हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको उतने मौके ही नहीं मिले हैं। एशिया कप एक बहुत सुनहरा मौका है संजू सैमसन के लिए एज एशिया कप विनिंग प्लेयर उभरने का, और एज ऐसा प्लेयर उभरने का जो इंडिया को अकेले अपने दम पर मैच जिता सकता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब T20 टीम का हिस्सा नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब इस टीम का नेतृत्व संभाल रहे हैं सूर्य कुमार यादव, लेकिन सीनियर प्लेयर के रोल में संजू सैमसन को देखा जा रहा है। तो इस एशिया कप के अंदर काफ़ी दारोमदार संजू सैमसन के ऊपर है, क्योंकि उनकी जगह बाहर बैठे हैं जितेश शर्मा। चलिए, जितेश शर्मा तो युवा है। ऋषभ पंत को स्क्वाड में जगह नहीं मिलती है क्योंकि संजू सैमसन एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है। काफ़ी सारे खिलाड़ी बाहर बैठ रहे हैं बिकॉज संजू सैमसन इज प्लेइंग। लेकिन इंडिया का जो नज़रिया है, 35-36 के बाद T20 के अंदर, 35-36 की उम्र के बाद T20 इंटरनेशनल्स के अंदर किसी भी भारतीय खिलाड़ी की जगह बनती ही नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा तक खुद रिटायर हो गए, तो सोचिए संजू सैमसन क्या चीज़ है। इसीलिए अगर ये अगले आने वाले 3 से 4 साल संजू सैमसन के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बात आने वाले 3-4 सालों में की नहीं है। अगला T20 वर्ल्ड कप भारत के अंदर हो रहा है और हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उसे जीतें। ओलंपिक्स भी आ रहा है, ओलंपिक्स में भी गोल्ड लाना है क्रिकेट के अंदर। तो संजू सैमसन के नेतृत्व में संजू सैमसन की कप्तानी तो नहीं होगी, लेकिन अगर संजू सैमसन एक लीड बैट्समैन की तरह लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे तो ही रन बनेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, पिछले साल एक ही कैलेंडर ईयर में 3 शतक लगाए थे संजू सैमसन ने, जो एक रिकॉर्ड था अपने आप में ही। उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वो भी बहुत ही आनंदित कर गया। लेकिन अब भी उनके स्टैट्स अप टू द मार्क नहीं है। मैं आपको एक बार उनके स्टैट्स बता देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिर शुभमन गिल से उनका कंपैरिजन करके भी आपको समझाऊंगा। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 43 मैचेस खेले हैं T20 में और सिर्फ 861 रन ही बना पाए हैं। हालांकि शतक है इनके नाम, लेकिन एवरेज सिर्फ 25 है। 3 शतक लगाने के बाद भी अगर आपकी एवरेज सिर्फ 25 है और रन सिर्फ 860 है, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं लाई करती है। और फिर मैंने देखा कि यार एवरेज अच्छी कहाँ है और बुरी कहाँ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चलो शतक लगाए, एवरेज अच्छी थी। इसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ अच्छी एवरेज थी। पर जितनी भी बड़ी टीमें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने एवरेज चेक करी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एवरेज थी। इंग्लैंड के खिलाफ मैंने एवरेज चेक करी, वहाँ भी नंबर्स बहुत ही खराब थे, डबल डिजिट्स में भी नहीं थे। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि संजू सैमसन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला होगा, इस बार विराट कोहली नहीं है आपको बचाने के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ हार को भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए संजू सैमसन के लिए स्टेप अप करने का बहुत जरूरी मौका है। यूएई के खिलाफ तो उनकी बारी आई नहीं, पर पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो स्टेप अप नहीं करते हैं तो मीडिया चुप नहीं बैठेगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो सकती है। अब इसके अलावा अगर मैं कंपेयर कर लूँ शुभमन गिल के साथ, तो शुभमन गिल का जो T20 स्टैट्स है वो भी काफ़ी अच्छे नहीं है। उनके भी अभी 600 रन पूरे नहीं हुए हैं और 31 की एवरेज से वो खेल रहे हैं। पर संजू सैमसन से अभी भी बेटर एवरेज है। एक तरफ 25 की एवरेज है, एक तरफ 31 की एवरेज है। तो जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, T20 में अब तक उस लेवल का प्रदर्शन नहीं आया है। तो संजू सैमसन के लिए ये एशिया कप एक बूंद भी है, एक बेन भी है, 2 धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो मौका है भारत का सबसे सक्सेसफुल, भारत का मेन बैट्समैन बनने का, और दूसरी तरफ खतरा है कि अगर अब परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद भारतीय टीम से हाथ धोना पड़ सकता है।